नमस्कार दोस्तों, आज फिर हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर की नई नोटिफिकेशन के बारे में। तो 79 पोस्ट कोड के लिए अब नई वैकेंसीज आई है। तो देखिए 79 पोस्ट कोड और डिपार्टमेंट के लिए अब नई भर्ती होने वाली है। तो जाते जाते जयराम सरकार ने नई वैकेंसी निकाली है। तो काफ़ी सारी वैकेंसी है, इस वीडियो में कंप्लीट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो इस वीडियो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए 30 सितंबर से आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। 29 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो वेबसाइट देखिए यहाँ पे दी गई है HPTPSB हमीर, जो कि यहाँ हमीरपुर। और जो कि क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया 29 अक्टूबर से पहले पहले आपकी क्वालिफिकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। एज क्राइटेरिया वगैरह सारा वही 18 से 45 साल और सब इंस्पेक्टर के लिए 21 से 26 साल। तो ये आपका क्राइटेरिया रहेगा एज। तो मैं बता दूं सिर्फ बोनीफाइड हिमाचली कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं, और जो कि या तो जिनकी 10th और +2 सिर्फ हिमाचल प्रदेश है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो इस वीडियो को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर आपने कोई भी क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, जितनी भी वैकेंसीज आई है, ओल्ड क्वेश्चन पेपर करना है, करंट करना है, PDF फाइल डाउनलोड करनी है, तो लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ से जाकर आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फॉर्म कैसे भरना है उसका भी हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, वीडियो बना देंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला पोस्ट कोड है इंडस्ट्री सेरिकल्चर इंस्पेक्टर। तो यहाँ पे देखिए इसमें 12 वैकेंसीज है। क्वालिफिकेशन क्या है वो आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल वैकेंसीज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट असिस्टेंट मैनेजर मैकेनिकल। तो इसमें तो शायद बीटेक मैकेनिकल में चलेगी। 1012 पोस्ट कोड, 2 वैकेंसी है। और यहाँ पे रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट RDTC में ये वैकेंसी है सिविल की। यहाँ पे देखिए सिर्फ 2 मात्र वैकेंसी है रोपवे एंड रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन में। और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के भी सेम डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। 13 और 14 पोस्ट कोड है 1000। और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में देखिए पॉलिटेक्निक में असिस्टेंट लाइब्रेरियन के 2 वैकेंसी है। और वही लेबोरेटरी टेक्नीशियन की वैकेंसी है, इसी में ही टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन वोकेशनल में 2 वैकेंसी है। और यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सुंदरनगर में ही लेबोरेटरी असिस्टेंट 1017 पोस्ट कोड, 6 वैकेंसी है। और 8वें नंबर पे देखिए HP हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में HPMC, जो कि यहाँ पे आगे बताया गया है, असिस्टेंट टेक्निकल ऑफिसर की 3 वैकेंसी है। सेम इसी डिपार्टमेंट में फोरमैन इलेक्ट्रिकल की 1 वैकेंसी है। और इसी डिपार्टमेंट में टेस्टर की 1 वैकेंसी है। लेबोरेटरी असिस्टेंट की 3 वैकेंसी है। और आगे यहाँ पे देखिए अलग अलग पोस्ट कोड में इन्होंने वैकेंसीज बांट दी है। अगर सिविल की वैकेंसी है, अब इनको कंबाइन करिए ना, फीस का सारा झोल झाल है। ये अलग अलग टेस्ट कंडक्ट करें, सिर्फ आप एक टेस्ट कंडक्ट करिए ना। अब देखिए सिविल की 2 और वैकेंसी आ गई, जूनियर इंजीनियर सिविल HPMC में ही आई है। तो यहाँ पे देखिए 1022 पोस्ट कोड, 2 वैकेंसी निकाल दी है। पंचायती राज में यहाँ पे देखिए 1023 पोस्ट कोड, ऑडिटर की 1 वैकेंसी है। फूड एंड सेफ्टी ऑफिसर की 1024 पोस्ट कोड, 5 वैकेंसी है। क्योंकि जनरल कैटेगरी के लिए घाटा है बहुत ज़्यादा, फीमेल कैंडिडेट तो भर देगी, फ्री के फॉर्म है। और SC ST वालों को भी 120 पे, जनरल के लिए 360 रुपये जयराम सरकार फीस ले रही है। देखिए जनरल वालों के साथ सबसे ज़्यादा पार्शियलिटी हो रही है, सबसे ज़्यादा EWS के साथ हो रही है। तो आयुष विभाग में आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की 41 वैकेंसी है। अगर आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है, लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से जाके कर सकते हैं। DC किन्नौर एंड DC लाहौल स्पीति, यहाँ पे देखिए जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट IT। तो यहाँ पे ये वैकेंसी है आपकी 8 वैकेंसी। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर वेरियस डिपार्टमेंट के तो 3 वैकेंसी है यहाँ पे। और बद्दी बरोटीवाला में नालागढ़ में डेवलपमेंट अथॉरिटी जूनियर इंजीनियर सिविल 1 वैकेंसी है। 3 पोस्ट कोड आ गए हैं सिविल की वैकेंसी के लिए, 1-2 वैकेंसी है खाली मात्र। ये खाली एक लॉलीपॉप जैसा लग रहा है। यहाँ पे देखिए जूनियर ड्राफ्ट्समैन 1030 पोस्ट कोड, 1 वैकेंसी है। मांचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन 360 वैकेंसी है कंडक्टर की। देखिए कंडक्टर की 360 नई वैकेंसी है। ये हाल ही में पहले जैसे भी वैकेंसी आई थी। अगर किसी के पास कंडक्टर का लाइसेंस नहीं है, जल्दी जाइए कंडक्टर का लाइसेंस बनाइए, 15 दिन में कितना भी लगता है समय। और यहाँ पे वैकेंसीज आ चुकी है, और जाइए फॉर्म भरिए फिर उसके बाद। तो यहाँ पे हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन में असिस्टेंट प्रोग्रामर की 3 वैकेंसी है। रेवेन्यू डिजास्टर मैनेजमेंट सेल, यहाँ पे देखिए 1 वैकेंसी है। फूड एंड सिविल सप्लाईज कंज्यूमर तो 8 वैकेंसी है। HP स्टेट एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड 19 वैकेंसी है। स्टेट ऑडिटर जूनियर 37 वैकेंसी है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर 14 वैकेंसी है। और यहाँ पे नेक्स्ट इंस्ट्रक्टर कारपेंटर की 2 वैकेंसी है। टेक्निकल वोकेशनल डिपार्टमेंट में ही 1039 पोस्ट में 15 वैकेंसी है। IT की लेबोरेटरी या इंस्ट्रक्टर की। और बाकी इंस्ट्रक्टर प्लम्बर के लिए 9 वैकेंसी है। बाकी टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में 31 पोस्ट कोड की 2 वैकेंसी है। टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल में ही 3 वैकेंसी। अगर आपने डायरेक्ट किसी पोस्ट कोड का यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन देखना है तो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, नीचे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे टाइम स्टैम्प दे दूँगा, टाइम स्टैम्प पे आप क्लिक करके डायरेक्ट स्किप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है इंस्ट्रक्टर कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामर असिस्टेंट, 21 वैकेंसी है यहाँ पे देखिए।
बाकी आगे भी है देखिए, इंस्ट्रक्टर डेस्कटॉप, यहाँ पे पब्लिशिंग ऑपरेटर एक वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग एक वैकेंसी है, ये टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में है सारे। इंस्ट्रक्टर फैशन डिज़ाइनिंग 4 वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर फूड एंड बेवरेज एक वैकेंसी है। यहाँ पे देखिए इंस्ट्रक्टर डिजिटल फोटोग्राफी एक वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर स्विंग 4 वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर स्टेनोग्राफी यहाँ पे 3 वैकेंसी है। देखिए इंस्ट्रक्टर ये आपके IT में ही लगते हैं मैक्सिमम, आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे 2 वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रीशियन 34 वैकेंसी है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल 2 वैकेंसी है। इससे पहले जो कि टेस्ट होता था ये डायरेक्ट पॉलिटेक्निक डिपार्टमेंट ही कंडक्ट करता था। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्टर फिटर 14 वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक वैकेंसी है। ये फिटर वगैरह के लिए शायद मैकेनिकल में ही डिप्लोमा इनको चाहिए होगा। बाकी यहाँ पे देखिए इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक एक वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर मैकेनिस्ट एक वैकेंसी है, और इंस्ट्रक्टर रेफ्रिजरेटर 2 वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर मैकेनिक मोटर व्हीकल 12 वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर सोलर टेक्नीशियन 5 वैकेंसी है, इंस्ट्रक्टर सर्वे 3 वैकेंसी है। इसमें सर्वे में आपको इंजीनियरिंग बीटेक की डिग्री चाहिए तो डिप्लोमा चाहिए, समथिंग एक्सपीरियंस भी पिछली बार मांगा गया था, जो कि मैंने बताया आपको पॉलिटेक्निकल नहीं या हिमाचल प्रदेश टेक्निकल बोर्ड ने खुद कंडक्ट कराया था टेस्ट, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। उसका क्वेश्चन पेपर भी मेरे पास पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो वो बता सकता है। बाकी यहाँ पे 6 वैकेंसी है, टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग सुंदरनगर, इंस्ट्रक्टर टर्नर की, और हॉस्टल सुपरिटेंडेंट की एक वैकेंसी है, कंप्यूटर असिस्टेंट पॉलिटेक्निक 2 वैकेंसी है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर फिटिंग एक वैकेंसी है, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर शीट मेटल एक वैकेंसी है, सिविल वाला कोई नहीं आ रहा, जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर। तो यहाँ पे देखिए 14 वैकेंसी है। इसमें सबसे पहले भी झोल झाल हुआ है, मैं बताऊँ आपको। HPPSC शिमला में वैकेंसीज काफ़ी आई थी ऐसे ही सेम, और वो भरी नहीं गई, और वो खाली की खाली रहेगी। जिनकी फीस गई 400 जिनकी गई 100-400 वो चली गई, और उसके बाद ये जूनियर इंजीनियर की यहाँ ही से भरने लग गई है सारी की सारी वैकेंसी, जो कि हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर भरता है। तो यहाँ पे देखिए पे बैंड वगैरह का इन्होंने दिया हुआ है। तो ये बोला गया है जो कि इसमें सिविल और जो कि मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में जिन्होंने इंजीनियरिंग करी है वो इस टेस्ट को दे सकते हैं, सबके सब एलिजिबल होते हैं। आगे मैं आपको क्वालिफिकेशन भी बता दूंगा क्या मांगी गई है इसके लिए। पिछली बार तीनों ही ब्रांच वाले एलिजिबल थे, ठीक है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कहीं कोई भी आपको पता ही एनवायरनमेंट में डिग्री नहीं है, ना ही डिप्लोमा है। जूनियर अकाउंटेंट तो 7 वैकेंसी है यहाँ पे, और डाटा एंट्री ऑपरेटर की 3 वैकेंसी है। HP स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में ही 2 वैकेंसी है ये, और HP स्टेट कंट्रोल में ही यहाँ पे जूनियर साइंटिफिक असिस्टेंट की 8 वैकेंसी है। जूनियर ऑफिसर अकाउंटेंट 42 वैकेंसी है। सिविल एंड सप्लाईज हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 162 वैकेंसीज है। यह ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट, तो यहाँ पे शायद ये जो कि पैरामेडिकल की ट्रेनिंग करते हुए एलिजिबल होंगे, बट मैं आगे आपको बताऊंगा क्वालिफिकेशन। सब फायर ऑफिसर 10 वैकेंसी है। जूनियर बेसिक टीचर JBT की वैकेंसीज देखिए जनाब, डिस्ट्रिक्ट वाइज यहाँ पे कितनी आई हुई है। JBT 467 वैकेंसी। तो JBT के लिए BEd वाले भी एलिजिबल है, जिन्होंने BEd वालों ने टेट दिया हुआ है। देखिए JBT का उनकी वाह है, जिन्होंने नहीं दिया तो उनके लिए क्या कहने हैं, उनके लिए थोड़ी सी किस्मत ख़राब है यहाँ पे। और आयुष विभाग में 1 वैकेंसी आगे देखिए। तो ड्राफ्ट्समैन की यहाँ पे बद्दी बरोटीवाला में 1 वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 78 वैकेंसी है। देखिए इलेक्ट्रिकल वालों की वाह हो गई है फिर से भैया, वैकेंसी आ गई है काफ़ी सारी आपके लिए। हॉर्टिकल्चर एंड ड्रेस मेकिंग में 6 वैकेंसी आई, ऑपरेशन मेन प्लांट में, और मैकेनिक की 2 वैकेंसी है। HP हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन में, और फिटर की फिर से यहाँ पे, और इसमें HPMC में 1 वैकेंसी आ गई है। HPMC में ही फिर से यहाँ पे ऑपरेटर मैकेनिक की 2 वैकेंसी आ गई। HPMC में काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आई है भाई। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में 5 आई है। HP सिविल स्टेट सप्लाईज कॉर्पोरेशन में सीनियर अकाउंट्स की 7 वैकेंसी आई है। एनिमल हस्बेंड्री लेबोरेटरी में 1 वैकेंसी आई है। रेडियोग्राफर में 1 वैकेंसी आई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस देखिए 28 वैकेंसी इस बार काफ़ी ज़्यादा आई हुई है। देखिए फॉर मेल और फीमेल के लिए देखिए अलग अलग आई हुई है। तो इस बार देखिए यहाँ पे 28 से काफ़ी ज़्यादा एज क्राइटेरिया, वो 21 से 26 साल यहाँ पे देखिए, और रेगुलर बेसिस पे होती है पुलिस में, ठीक है। अगर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है प्री का, और मेन के भी चाहिए होगा, मेन के भी प्रोवाइड हो जाएंगे। HP फायर सर्विसेज 79 वैकेंसीज आई है फायरमैन की। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन 19 वैकेंसी आई हुई है। तो यहाँ पे देखिए ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन वगैरह के बारे में बताया। सेरिकल्चर इंस्पेक्टर के लिए क्या मांगा गया, देखिए बायोलॉजी होनी चाहिए +2 में, और एटलीस्ट 6 मंथ का यहाँ पे सेरिकल्चर में डिप्लोमा होना चाहिए। और असिस्टेंट मैकेनिकल के लिए भी ये मांगा गया। सिविल मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर सिविल, तो इसमें मांगा गया है देखिए एग्जामिनेशन विद इन हिमाचल प्रदेश से होनी चाहिए। मस्ट पोजेस 3 ईयर फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री, यहाँ पे देखिए डिप्लोमा डिग्री बहुत इसमें अब मांगा गया है। इससे पहले यहाँ पे हालांकि वही खाली है तो डिप्लोमा दिया होता है, डिग्री दिया होता है। और EMI वाले भी एलिजिबल है। असिस्टेंट मैनेजर इलेक्ट्रिकल, तो इलेक्ट्रिकल वाले डिप्लोमा डिग्री एलिजिबल है। असिस्टेंट लाइब्रेरियन तो वही है +2, आपको पता ही है, और डिप्लोमा होना चाहिए लाइब्रेरियन का।
लेबोरेटरी टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे बोला गया है, देखिए डिप्लोमा इन डी फार्मेसी यहाँ पे, और +2 तो आपको पता ही हिमाचल प्रदेश से ही होनी चाहिए और साइंस में होनी चाहिए। और लेबोरेटरी असिस्टेंट यहाँ पे देखिए आगे भी है, सेम है यहाँ पे देखिए फोरमैन इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए 3 ईयर का। यहाँ पे देखिए कोई ITI एलिजिबल नहीं है फोरमैन इलेक्ट्रिकल के लिए, सीधा ही डिप्लोमा मांगा गया है। और टेस्टर के लिए यहाँ पे देखिए डिप्लोमा मांगा गया केमिस्ट्री, BSc केमिस्ट्री। और बाकी यहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल 1022 पोस्ट कोड, तो फुल टाइम डिप्लोमा और डिग्री एलिजिबल है देखिए, और डिग्री बोथ, क्योंकि आपको पता ही है पीछे जैसे जो केस भी चला था उसमें एलिजिबल हो गए बोथ। तो ऑडिटर पंचायत यहाँ पे देखिए, शायद फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि डिप्लोमा वालों के लिए अलग से थोड़ा सा रिजर्वेशन सीट रिजर्व कर दी जाए अगर गवर्नमेंट चाहे तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट मैनेजर के लिए जूनियर ऑफिसर यहाँ पे जो IT यहाँ पे देखिए 1027 पोस्ट कोड, इससे पहले 627 था में भी, फिर कौन कौन से 717 पोस्ट कोड था जो कि IT के टेस्ट भी आए थे, और 939 पोस्ट कोड था। तो यहाँ पे भी देखिए कोई +2 पास चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए। 10th पास है तो फिर ITI वगैरह का क्राइटेरिया, बाकी कुछ नहीं है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर +2 चाहिए, आपको पता ही है। जूनियर इंजीनियर सिविल फिर से देखिए यहाँ पे डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे BTEC का जिक्र नहीं किया गया है जनाब ने। अब BTEC तो वैसे एलिजिबल तो होते ही है भैया, यहाँ पे वैसे वैकेंसी है, क्या भरेंगे या नहीं भरेंगे, वैसे तो भरेंगे भाई जिन्होंने भरना है। बाकी जूनियर ड्राफ्ट्समैन यहाँ पे कंडक्टर के लिए वही +2 पास होने चाहिए, और बाकी आपके पास कंडक्टर का लाइसेंस होना चाहिए। और भी आए हैं बहुत सारी वैकेंसीज़ है, तो यहाँ पे देखिए आगे मैनुअल टेस्टर है, देखिए डिग्री असिस्टेंट कोडर है, जूनियर ऑडिटर है, हम आप पढ़ सकते हैं, इसको देख भी सकते हैं खुद। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कारपेंटर है, तो कारपेंटर के लिए क्या मांगा गया है यहाँ पे देखिए, कारपेंटर के लिए मांगा गया डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रक्टर कारपेंटर बोथ एलिजिबल है। देखिए मैकेनिकल वालों के लिए बल्ले बल्ले भाई। और यहाँ से NCVT से अगर किसी ने ट्रेनिंग भी करी है ITI वगैरह कुछ, तो वो भी एलिजिबल है। और बाकी यहाँ पे और भी देख सकते हैं आप, प्लम्बर की वैकेंसीज़ है, पंप और मैकेनिक ऑपरेटर की वैकेंसी है, इसमें भी यहाँ पे देखिए मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है यहाँ पे, ऑटोमोबाइल वाले भी यहाँ पे एलिजिबल है यहाँ पे देखिए। तो नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप और भी वैकेंसीज़ है, यहाँ पे देखिए कंप्यूटर साइंस वगैरह मांगा गया है, इंस्ट्रक्टर ड्रेस मेकिंग की है, और भी है टेक्नोलॉजी के। मैं आपको वो बताता हूँ एक वैकेंसी की हमने जो कि पॉल्यूशन डिपार्टमेंट की बात करी थी, जो कि यहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आई थी, उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इंस्ट्रक्टर इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए ये भी आई है आगे, मैकेनिक्स मैकेनिक्स तो इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट वाले ही है, ये तो समझ चाहते हैं आप डायरेक्टली समझ जाओगे। तो यहाँ पे फिटर के लिए देखिए यहाँ पे मांगी गई डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन मैकेनिकल। इस बार मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी वैकेंसी निकाली है, शायद CM साहब ने डायरेक्टली सोच के कुछ निकाला होगा कि इससे पहले मैकेनिकल वालों के लिए इतनी वैकेंसी नहीं आई हुई है। हाँ से पहले देखिए फिर से मैकेनिकल वालों के लिए यहाँ पे मैकेनिक, तो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंट एंड, ये देखिए काफ़ी सारी है यहाँ पे देखिए मैकेनिस्ट, डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो शायद इक्का दुक्का होगी जितनी भी होगी, पर मैकेनिकल वालों के लिए काफ़ी थोड़ा सा इस बार दिया हुआ वैकेंसी भाई। मैकेनिक मोटर व्हीकल यहाँ पे देखिए फिर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ये काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये वर्कशॉप फिटर है, वैकेंसीज है, काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। ये देखिए तो ये है जूनियर इन्वायरमेंटल इंजीनियर की वैकेंसी हम बात कर रहे थे, तो केमिकल, इन्वायरमेंटल, सिविल, इंडस्ट्रियल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सारे के सारे एलिजिबल है यहाँ पे देखिए, सिर्फ डिप्लोमे वाले एलिजिबल नहीं है। 60% से ज़्यादा आपको चाहिए यहाँ पे, ये और अपॉइंटमेंट क्लास 3 में आपको दी जाएगी। तो ये रहा, क्योंकि मैंने बताया था इन्वायरमेंट में कोई भी यहाँ पे इससे कोई डिप्लोमा डिग्री नहीं होती हिमाचल से। तो यहाँ पे देखिए जूनियर अकाउंटेंट, बाकी डाटा एंट्री ऑपरेटर की वैकेंसी है, डाटा एनालिस्ट की है, और भी वैकेंसी है। जूनियर बेसिक टीचर हो तो आपको पता ही है, B.Ed वाली भी एलिजिबल है। बाकी सारे ड्राफ्ट्समैन की है, जूनियर इलेक्ट्रिकल की वैकेंसी है, काफ़ी सारी वैकेंसीज है। तो ये थी आज की वीडियो अच्छा लगे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी आप सभी को पता ही है। धन्यवाद।